केडी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारा जो पेपर चल रहा है वो है बाल्यावस्था एवं विकास, जिसके बारे में हम विगत कई दिनों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान। ये जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो उसको वर्तमान समय के अंदर बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व समय के अंदर जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका नाम वर्तमान समय में बदलकर बाल विकास हो गया है। हम बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास का अर्थ है गर्भ शिशु से किशोरावस्था के अंत तक के समस्त विकास। जो गर्भ शिशु है उसके गर्भावस्था में रहता है, उससे लेकर किशोरावस्था तक के अंत तक के जो समस्त विकास है वो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। जिसके अंदर बाल विकास के अंदर बालक की शारीरिक विकास है, गामक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, बौद्धिक विकास है या ज्ञानात्मक विकास है। इन सभी को बाल विकास के अंतर्गत समाहित किया गया है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि बाल विकास का मतलब है बालक का विकास। बाल विकास के अंदर जो बालक का शारीरिक विकास होता है, बालक का शारीरिक विकास एक अवस्था के अनुसार होता है। जैसा कि हमने ऊपर चार्ट दिया हुआ है, अवस्था होगा जिसमें दिया हुआ है कि 0 से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बालक की शैशव अवस्था कहलाती है। 6 से लेकर जो 12 वर्ष की अवस्था है वो बाल्यावस्था कहलाती है। 12 से लेकर 18 वर्ष की जो आयु है किशोरावस्था कहलाती है। 18 और 18 वर्ष से ऊपर जो होता है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। जैसा कि अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, उसी प्रकार से कहा जाता है कि ये सारी अवस्था है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत ही गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि शैशव अवस्था 0 वर्ष की अवस्था से लेकर जो किशोरावस्था के जो अंत है वहाँ तक क्या है, बाल्यावस्था ही मानी जाती है। तो इन सब चीज़ों, जो गर्भ शिशु है, जो गर्भकाल में जो शिशु रहता है, और किशोरावस्था के जो अंत तक की जो अवस्था है उसकी जो समस्त विकास है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। उसमें बालक का शारीरिक विकास है। अब बालक की जो अवस्थाएं हैं, जब बालक गर्भावस्था के अंदर रहता है तो बालक का विकास कैसा हो रहा है, बालक ने जब जन्म ले लिया उस समय उसका विकास कितना होना चाहिए, बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो उसका आयु कितनी, उसकी वजन कितना होना चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी होनी चाहिए, उसका शारीरिक विकास कितना हो रहा है, वो कितना गमन कर रहा है, उसका शारीरिक विकास में कितनी गमनता है, कितना बढ़ रहा है, उसका संवेगात्मक विकास, उसका जो संवेग है, उसके अंदर हंसना है, रोना है, ये सब चीज़ें कितनी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ज़्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, कम है तो क्यों है, क्या बालक नॉर्मल नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, या बालक अबनॉर्मल है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें आता है। फिर है सामाजिक विकास। बालक जो समाज के अंदर जुड़ता है, अपने परिवार से जुड़ता है, जिसमें माता पिता है, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, दादा दादी है, चाचा चाची है, नाना नानी है, ये सब चीज़ें क्या है, सबसे प्रथम इकाई है। उसके बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, विद्यालय में जाता है, तो वहाँ क्या है, विद्यालय जो होता है एक समाज का दूसरा रूप है, जहाँ बालक ज्ञान ग्रहण करता है और एक समाज के रूप में बालक क्या करता है, वहाँ अपने साथियों के साथ में रहने लगता है। उसके बाद में जैसे जैसे उसका विस्तार होता जाता है, बालक उसके साथ साथ कम्युनिटी, जो सामाजिकता है, जो समाज के जो लोग हैं उनसे भी जुड़ने लगता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होगा वैसे वैसे बालक के अंदर बालक का प्रभाव बढ़ता जाएगा, बालक अपने आप को स्थापित करता जाएगा और बालक का सामाजिक विकास होता जाएगा। फिर उसका बौद्धिक विकास, बालक का जो बौद्धिक विकास है वो बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। उसका बौद्धिक विकास किस अवस्था तक कितना होना चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, अगर उसकी बुद्धिमत्ता कम हो रही है तो उसका क्या कारण है, सामान्य से अगर कम रह रही है उसका क्या कारण है, सामान्य अवस्था में है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। या ज्ञानात्मक, वो जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसके अंदर कुछ ज्ञान ग्रहण करने की, बालक कहीं से भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है। जब बालक ज्ञान ग्रहण करता है तो उसकी जो वास्तविक अवस्था है या उसकी बुद्धिमत्ता है उसका प्रभाव पड़ता है, या उसकी जेनेटिक का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, वो क्या है, उसका बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। बालक का अगर बौद्धिक विकास ठीक होगा तो उसका ज्ञानात्मक विकास अधिक होगा। तो इन सब चीज़ों को, जो बालक का शारीरिक है, गामक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, बौद्धिक है तथा ज्ञानात्मक है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को समाहित किया गया है, बाल विकास के अंतर्गत समाहित किया गया है। फिर है प्लेटो की एक पुस्तक है दी रिपब्लिक।
प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी दी रिपब्लिक, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था प्रशिक्षण का प्रभाव, बाल्यावस्था के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका प्रभाव बालक के बाद के, जो बालक का जो बाद वाला जीवन है, बाल्यावस्था के बाद वाला जीवन है, उसका व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर का जो प्रशिक्षण है, बाल्यावस्था के अंदर बालक ने जो घर में रहा है, बालक कैसी अवस्थाओं में बालक घर में रहा है, विद्यालय में रहा है, समाज में रहा है, उन सब चीज़ों का प्रभाव उसके बाद का जो समायोजन है और उसका जो दक्षता है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है, जब बालक घर के अंदर ही समायोजन करने में सक्षम होता है तो बाहर भी समायोजन आराम से कर लेता है। कई बालक होते हैं जो घर में समायोजन नहीं करते हैं, अपने छोटे जो बालक हैं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे मारपीट करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो आगे जाकर भी उसका व्यवहार इसी प्रकार का रहता है। क्यों? क्योंकि उसने समायोजन करना नहीं सीखा। कई बार होता है एक ही वस्तु से दो बालकों को समायोजन करना पड़ता है, लेकिन कई बालक होते हैं वो समायोजन करने में सक्षम नहीं होते हैं, अपना हक पूरा उसी चीज़ पर जताने लगते हैं जो उन्हें मिली हुई है। इस प्रकार अगर बालक ने परिवार में समायोजन करना सीखा है, अपने मित्र मंडली में समायोजन करना सीखा है, तो उसका जो समायोजन करने का तरीका है वो भविष्य में भी उससे प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में ही उन सब चीज़ों को ग्रहण कर लिया है जो कि समायोजन को प्रभावित करती है। उसके बाद में उसकी व्यावसायिक दक्षताओं से, बाल्यावस्था के अंदर जब परिवार में कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके अंदर व्यवसाय से जुड़ा रहता है, जैसे हम बात करते हैं कोई जो हमारे छोटे उद्योग धंधे हैं उनसे संबंधित कोई भी कार्य है, उनसे संबंधित हम बात करते हैं। परिवार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी उद्योग धंधे का कार्य करता है और अपने स्वयं के हाथों द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है, तो बालक उस चीज़ को जल्दी बनाना सीख जाता है, उसको खेल खेल के माध्यम से ही उन चीज़ों को सीख लेता है और जो उसकी व्यावसायिक दक्षता है उसके अंदर बालक उन चीज़ों को अपनाता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ही उन सब चीज़ों को सीखा है जिन चीज़ों से भविष्य में उसका जीवन निर्माण होने वाला है, भविष्य का निर्माण होने वाला है। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक के अंदर विशेष रूप से उस चीज़ को अंकित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था का प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के आने वाले बाद के व्यावसायिक और समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। अगर बालक ने प्रारंभ अवस्था ही समायोजन करना सीखा है, वो परिवार में समायोजन करना जानता है, मित्र मंडली में समायोजन करना जानता है, विद्यालय में समायोजन करना जानता है, समाज में उसने समायोजन करना सीखा है, तो वो संपूर्ण जीवन के अंदर कहीं भी किसी प्रकार से उसे परेशानी उत्पन्न नहीं होती है और वह सामाजिक दक्षताओं, सामाजिक समायोजन में, व्यावसायिक दक्षताओं में और स्वयं के समायोजन के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की परेशानी उसे नहीं होती है। अगली है 18वीं शताब्दी के अंदर पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। जो बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान है उसका 18वीं शताब्दी के अंदर पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम है। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किए हैं, बहुत सारे विवरण प्रस्तुत किए हैं। इसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण है उन्होंने ही प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बालक जो है जन्म से ही उसके सारे विकास जो होते हैं वो जन्म से ही उसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पेस्टोलॉजी ने स्वयं का विवरण प्रस्तुत किया। उसके बाद है 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन का आंदोलन चला। जब कोई चीज, कोई भी कार्य होता है तो वो क्या होता है, आंदोलन की तरह चलता है। कोई भी कार्य है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है कि अमुक व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने लगता है या सीखने लगता है, उसको करने लगता है कि ये व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है तो इसमें कोई लाभ होगा, या इस चीज़ को करने से मुझे क्या लाभ होगा, या इस चीज़ को मैं करता हूँ तो भविष्य में इससे कुछ संभावनाएं बनती है कि हो सकता है भविष्य में कोई रोजगार बढ़े। तो इस प्रकार बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक है, साइकेट्रिक है, उन्होंने उस चीज़ को देखा और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन का एक आंदोलन के रूप में चल पड़ा और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बाल जो मनोविज्ञान है या बाल विकास है उसके ऊपर बहुत अधिक अध्ययन किया और बाल मनोविज्ञान को एक मनोविज्ञान के रूप में स्थापित किया। उस आंदोलन में जो हॉल थे, मिस्टर हॉल, ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्या है, ये जो बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो हॉल कहे जाते हैं। सर्वप्रथम ये जो हॉल है इन्होंने ही बाल मनोविज्ञान का
वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने में इनकी सहायता की और इसके जन्मदाता हॉल ही माने जाते हैं। इस प्रकार कुछ परिभाषाएं हैं, बाल जो मनोविज्ञान है उसकी कुछ परिभाषा है। जैसे क्रो एंड क्रो 1958 के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो एक शिक्षाविद हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, साइकेट्रिक हुए हैं मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने अपने परिभाषा के रूप में कहा, अपने विचार रखे कि जो बालक का जो विकास है वो गर्भ काल के प्रारंभ से, बालक जब गर्भकाल होता है, बालक का जब गर्भकाल होता है उसके प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक, जो किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होगी तब तक होता रहता है, जिसमें उनका सभी प्रकार का विकास है। बालक का शारीरिक विकास है, गामक विकास है, समयगत विकास है, सामाजिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, और भी कोई विकास है जिसके अंदर बालक के जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करने वाले कारक है, उन सब चीजों का विकास उस अवस्था तक होता है। अगला है जेम्स क्लेवर 1968 के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक के विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब जेम्स क्लेवर जिन्होंने 1968 के अंदर अपनी परिभाषा दी, इसमें उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से, बालक जब जन्म लेता है उससे लेकर परिपक्वता तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बालक ने जन्म ले लिया है और उसकी परिपक्वता हो रही है, परिपक्वता की आयु लगभग 18 वर्ष मानी, प्रौढ़ावस्था हो गई, परिपक्व काल, तब से लेकर जन्म से लेकर परिपक्वता तक का जो काल है उन्होंने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान के रूप में उनको कहा कि बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है, जन्म से लेकर और परिपक्वता तक के विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। फिर है आइज ने 1972 में अपनी परिभाषा में कहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। जो बालक का जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास है, जो बालक का जो मनोविज्ञान जो विकास होता है, बालक का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका विकास होता है। उसके बाद में गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो बालक की गर्भकालीन अवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, उसका जो जन्म हुआ है उस तक की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, शैशवावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता है, किशोरावस्था का, और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जितनी भी प्रक्रिया है, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि बालक की जो अवस्था है 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जितनी भी अवस्था है उन सब चीज़ों का अध्ययन आइज ने अपनी परिभाषा के अंदर दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि बालक का जो जन्म से लेकर सारी जो अवस्थाएं हैं, गर्भकालीन अवस्था है, जन्म की अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और परिपक्वता तक का जो जितना भी अध्ययन है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बालक एक ऐसी अवस्था है बाल्यावस्था जिसके अंदर बालक बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बालक का जितना भी विकास होना होता है बाल्यावस्था के अंदर ही हो चुका होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप एक बालक को मुझे दे देते हैं, शिशुअवस्था में एक बालक को मुझे दे देते हैं शैशवावस्था के अंदर, तो मैं उस बालक को कुछ भी बना सकता हूँ। अगर आप कहें उसे डॉक्टर बनाना, मैं डॉक्टर बना दूंगा। आप कहें उसे इंजीनियर बनाना है, मैं इंजीनियर बना दूंगा। अगर आप कहें उसे वैज्ञानिक बनाना है तो मैं वैज्ञानिक बना दूंगा। अगर आप कहें उसे डाकू बनाना है तो चोर या डाकू बना दूंगा। इस प्रकार जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सब अवस्थाओं का प्रभाव भी प्रौढ़ावस्था पर पड़ता है, क्योंकि बालक जो जन्म से ग्रहण करता है, जन्म के बाद से जो ग्रहण करता है, शैशवावस्था में ग्रहण करता है, परिवार में जो ग्रहण करता है, वो सब चीज़ें देख देख कर ही क्या करता है, बालक सीखता रहता है और भविष्य के अंदर उन सब चीज़ों का अनुसरण के माध्यम से कार्य करता रहता है। तो बाल जो विकास है, जो बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं हैं या बाल अवस्था का जो विकास है वो ही सर्वप्रथम विकास ऐसा विकास है जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बाल्यावस्था के विकास से ही व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जुड़ा रहता है। धन्यवाद।